हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स बाय बलबीर तिवारी। आज हम लोग कक्षा 12 के पैनोरामा कंपलसरी इंग्लिश बुक 2 के लेसन नंबर 2 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का अध्ययन करेंगे। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी खुशवंत सिंह जी के द्वारा लिखा गया है और पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्र। और यहाँ पे जो चित्र है वो कैसा है, वो शब्दों से बनाया हुआ चित्र है, जो कि शब्दों से ही वो उनका अपीयरेंस बताएंगे, उनको डिस्क्राइब करेंगे। तो एक महिला, एक लेडी के चित्र का जो वर्णन है शब्दों के द्वारा, तो इसको हम शब्द चित्र भी कह सकते हैं। तो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, कौन सी लेडी है जिसका पोर्ट्रेट खुशवंत सिंह जी ने खींचा है अपने इस लेसन में। चलिए देखते हैं। About the writer, Khushwant Singh is one of the most celebrated authors in India. Apart from being a writer, he has been a lawyer, a public relation officer, and the editor of the Illustrated Weekly of India. The two of his most famous novels are Train to Pakistan 1956 and I Shall Not Hear the Nightingale 1961। खुशवंत सिंह जी बहुत जाने माने लेखक हैं और इनकी जो ही इज़ द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑथर, ये बहुत सबसे जाने माने जो ऑथर्स हैं उनमें से एक है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ राइटर, एक लेखक होने के अलावा वो क्या रहे हैं, ही हैज़ बीन अ लॉयर, वो एक वकील भी रहे हैं, ए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जनसंपर्क अधिकारी रहे हैं, एंड द एडिटर संपादक, द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया एक मैगज़ीन आया करती थी जो वीकली थी और उसके ये एडिटर हैं। टू ऑफ हिज फेमस नॉवेल्स, और उनके जो बहुत ही मशहूर नॉवेल्स हैं जो आप बच्चों को भी पढ़नी चाहिए, वो है ट्रेन टू पाकिस्तान, जिसमें पार्टीशन का डिटेल है, उसका पिक्चर है, एंड आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल। चलिए अब हम देखते हैं खुशवंत सिंह जी ने जो लेडी के डिस्क्राइब किया है वो कौन है लेडी उनकी लाइफ में। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमेन। मेरी जो दादी माँ थी, इसका मतलब वो लेडी जिनका पोर्ट्रेट लेखक खींच रहे हैं उनके शब्दों के द्वारा, वो उनकी अपनी दादी हैं। लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, बाकी सब लोगों की दादी माँ की तरह, लाइक मतलब जैसे। वॉज एन ओल्ड वुमेन, वह एक वृद्ध महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 years that I had known her. She had been old, वो बूढ़ी रही थी, और क्या रहा था, रिंकल्ड, एक तो उम्र थी, और रिंकल्ड झुर्रीदार, उनके पूरे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी थी। कितने सालों से, फॉर 20 years that I had known her, जितना मैं उनको जानता था 20 साल से, वो बूढ़ी भी रही और वैसे रिंकल्ड भी रही। रिंकल्ड यानी कि उनके चेहरे पे झुर्रियाँ थी। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लेखक कहते हैं people said, लोग उन्हें बताते थे, that she had once been young, कि वह, अब यहाँ पे she किसके लिए है, उनकी ग्रैंड मदर के लिए, कि वो वंस किसी एक समय पे, बीन यंग वो जवान भी थी, एंड प्रिटी और आकर्षक भी थी, एंड इवन हैड अ हस्बैंड और उसका एक पति भी था। लेखक को लगता है ये जैसे बहुत दूर की बातें हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी दादी भी कभी खूबसूरत लगी हों, कभी आकर्षक लगी हों, या वो यंग थी कभी, या उनका पति था, ऐसी कल्पना लोग तो बताते थे, बट लेखक क्या कहते हैं, बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन जो ये बात थी, इट वॉज हार्ड, बहुत कठिन थी इस बात को मानना।
My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. My grandfather's portrait. मेरे जो दादाजी हैं, मेरे दादाजी का पोर्ट्रेट, उनका जो चित्र था, हंग वो भी टंगा हुआ था, अबव द मेंटल पीस। अब मेंटल पीस क्या होता है? पहले के समय में घरों में सेकने के लिए अंगीठियाँ होती थी। एक तो अंगीठी होती है खाना बनाने के लिए, और एक जो अंगीठियाँ होती थी वो दीवार में होती थी, ताकि सब लोग उसके आसपास कुर्सियाँ लगाकर हाथ वगैरह तापते थे। और उसी अंगीठी के ऊपर एक रैक बनी होती थी, एक शेल्फ बनी होती थी, जिसके ऊपर सामान रखते थे। उसमें दराज भी होते थे, और उसी रैक को कहा जाता है मेंटल पीस। उस मेंटल पीस के ऊपर, और वो बैठक में होता था, ड्राइंग रूम यानी कि बैठक में, उनके दादाजी का भी चित्र टंगा हुआ था। He wore a big turban. उन्होंने पहनी हुई थी, वोर यानी कि पहनी हुई थी, ए बिग टर्बन, एक बहुत ही बड़ी पगड़ी, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले, लूज फिटिंग यानी ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old. हिज वाइट बियर्ड, हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी जो लंबी सफ़ेद बियर्ड, दाढ़ी थी, इट कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके सीने का, चेस्ट यानी कि सीना, उनकी छाती का जो ज़्यादा भाग था वो उनकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी से ढका हुआ था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और वो कैसे लगते थे? कम से कम, एटलीस्ट यानी कि कम से कम 100 years old, 100 साल के उम्र के लगते थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. He did not look the sort of person. He did not look, वो नहीं लगते थे। The sort of person, उस तरह के इंसान, किस तरह के? Who would have a wife, जिसकी कि एक बीवी होगी, और children, या बच्चे होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो ऐसे दिखते थे कि उनके केवल, ओनली मतलब केवल, क्या उनका हो सकता था? लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ, ढेर, ढेरम ढेर, ग्रैंड चिल्ड्रन, पोते पोतियाँ हो सकते थे, लेकिन उनकी बीवी और उनके बच्चे नहीं हो सकते थे। ऐसे इंसान वो नहीं लगते थे। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. And as for my grandmother, और अगर मेरी grandmother की बात करें कि being young, कि वो जवान थी, and pretty, और वो इतनी आकर्षक थी, the thought, ये जो विचार है कि मेरी दादी माँ कभी जवान थी और खूबसूरत थी, आकर्षक थी, was almost revolting. Almost revolting मतलब बिल्कुल अरुचिकर था, ये तो हो ही नहीं सकता था। She often told us the games she used to play as a child. She, उसकी जो दादी थी, she often यानी कि अक्सर, told us, हमें सुनाती थी या हमें बताती थी, of the games she used to play as a child, उन खेलों के बारे में। She used to play, यूज्ड टू प्ले मतलब जो वो खेला करती थी। अब यूज्ड टू उसके लिए होता है जो कि, ये यूज्ड टू उसके लिए होता है जो कि किसी समय हम लगातार करते थे, एज ए चाइल्ड, एक बालक के रूप में। दैट सीम क्वाइट एब्सर्ड, और ये जो बात थी कि एक बच्चे की तरह वो ऐसे गेम्स खेला करती थी कि वो बच्ची भी थी कभी, ये बहुत ही एब्सर्ड लगता है। एब्सर्ड यानी कि बेतुका। एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और उनके हिसाब से, उनके ऊपर वो अगरिमापूर्ण लगता है कि वो इतनी अगरिमापूर्ण बातें कैसे करती हैं, कैसे वो ये कहती हैं कि मैं भी कभी बच्ची थी और मैं ऐसे गेम्स खेला करती थी। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ प्रोफेट्स शी यूज्ड टू टेल अस। लेखक कहते हैं कि जब वो अपने बचपन की बातें सुनाती थी
वी ट्रीटेड इट, हम उसको लेते थे। कैसे लेते थे, कैसे स्वीकार करते थे? लाइक द फेबल्स, फेबल्स यानी कि कहानियाँ, ऑफ प्रॉफिट्स, जो पैगंबरों की कहानियाँ दादी सुनाती थी, वही हम सोचते थे ये भी उन्हीं कहानियों की तरह कहानी है जो वो अपने बचपन की सुनाती है। ये तो सच हो ही नहीं सकता। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब यहाँ लेखक नेक्स्ट पैराग्राफ में अपनी दादी के बारे में बताना शुरू करते हैं। शी हैड ऑलवेज बीन, वो हमेशा रही हैं। हैड ऑलवेज बीन मतलब हमेशा रही थी। शॉर्ट, छोटे कद की, एंड फैट, और थोड़ा सा मोटे रहे थे। एंड स्लाइटली बेंट, उनका शरीर भारी था और वो स्लाइटली बेंट थी। स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, जरा सा, बेंट यानी कि झुकी हुई थी। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और उनका जो फेस था वो एक क्रिस क्रॉस था। क्रिस क्रॉस था मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं का जाल था। ऑफ रिंकल्स, झुर्रियों का। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर, ऐसा लगता था कि वो हर दिशा से जा रही हैं और हर दिशा को जा रही हैं। टू एवरीवेयर, हर तरफ से आते हुए दिख रहे थे, मतलब उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। नो, वी वर सर्टन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नो, नो मतलब अब लेखक फिर पुरानी बातों को सोचता है, कहता नहीं नहीं, वो जो बातें दादी बताती थी अपने बारे में, या लोग जो दादी के बारे में कहते थे, वो बिल्कुल सही नहीं था। अब हम इस बात पे हैं कि वी वर सर्टन, हमें पूरा विश्वास है। सर्टन यानी कि वी वर सर्टन मीन्स हमें विश्वास है। शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, कि वो हमेशा वैसी ही रही जैसा हमने उनको देखा। और कैसा देखा था? पिछले 20 सालों से लेखक ने उनको एक वृद्ध महिला के रूप में देखा था, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और जो कभी भी जवान या आकर्षक नहीं हो सकती थी। ओल्ड, so terribly old that she could not have grown older, and had stayed at that same age for 20 years. वो कहते बूढ़ी, और इतने खतरनाक तरीके से बूढ़ी, टेरिबली मतलब इतने खतरनाक तरीके से बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, ओल्डर मतलब ये एडजेक्टिव है और ये कंपैरेटिव डिग्री है, मतलब ये तुलना है, इस बूढ़ेपन से ज़्यादा बुढ़ापा उसके ऊपर नहीं, ये चरम सीमा थी बुढ़ापे की। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और यही उम्र उनकी रही पिछले 20 सालों से। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी भी नहीं हो सकती थी। कुड नेवर हैव बीन मतलब कभी नहीं हो सकती थी प्रिटी, आकर्षक। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी, खूबसूरत थी, अच्छी लगती थी। तो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं बच्चों के लिए, एक तो प्रिटी और एक है ब्यूटीफुल। हर बच्चे को अपनी माँ बहुत सुंदर लगती है, बेशक वो दुनिया को सुंदर ना लगे, चाहे उनका रंग कैसा भी हो, उनके नए नक्श कैसे भी हों, लेकिन बच्चे को अपनी माँ ब्यूटीफुल लगती है। हो सकता है वो प्रिटी ना लगे। तो यहाँ पे प्रिटी का मतलब है बाहरी सुंदरता के कारण आकर्षक लगना, और ब्यूटीफुल का मतलब है जो उनके अंदर के गुण हैं, उन गुणों के कारण चेहरे पे जो खूबसूरत आती है उसी को हम ब्यूटीफुल कहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि मेरी दादी कभी प्रिटी नहीं थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड resting on her waist to balance her stoop, and the other telling the beads of her rosary. She hobbled, वो लंगड़ा के चलती थी। हॉबल्ड यानी कि लंगड़ाना। अबाउट द हाउस, पूरे घर में। इन स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस यानी बेदाग, वाइट बेदाग सफ़ेद कपड़े वो पहनती थी। और विद वन हैंड रेस्टिंग, अब ये उनकी अपीयरेंस है,
उनकी दादी माँ की अपीयरेंस है कि वो कैसे दिखती थी, कैसे अपने आप को रखती थी। एक तो पूरे घर में लंगड़ा के चलती थी और उनके जो कपड़े थे वो स्पॉटलेस वाइट थे, बेदाग थे, सफ़ेद। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक जो हाथ था वो रेस्टिंग यानी कि टिका रहता था उनके वेस्ट पे, उनकी कमर पे। टू बैलेंस्ड हर स्टूप, उनका जो स्टूप था, उनका जो झुकाव था कमर के कारण, उसको संतुलित रखने के लिए एक हाथ उनका कमर पे रहता था। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी, और जो दूसरा हाथ था टेलिंग यानी फेरना, उसके साथ साथ कुछ नाम जपना। एंड बीड्स यानी मोती, रोजरी यानी कि जो उनकी माला थी, और दूसरे हाथ में उनके मोतियों की माला थी जिसको वो फेरती रहती थी और कुछ न कुछ जाप करती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस। हर सिल्वर लॉक्स, उनके जो चांदी जैसे सफ़ेद जो उनके लॉक्स यानी कि बालों की लटें थी, दे वर स्कैटर्ड, वो बिखरी हुई थी, अनटाइडली, बिल्कुल बेढंगे तरीके से, ओवर हर पेल, उनका जो पेल है, पीला पड़ा हुआ चेहरा, एंड पकड़, जो झुर्रियों के कारण पकड़ है, मतलब झुर्रीदार जो चेहरा है, उस पे उनके जो बाल हैं, सफ़ेद बाल, वो बिखरे रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो होंठ थे कॉन्स्टेंटली मूव्ड, वो लगातार, मूड यानी कि हिलते थे, इन इनऑडिबल प्रेयर, एक इनऑडिबल मतलब जो सुनाई ना दे, मन ही मन कुछ वो प्रेयर करती रहती थी। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, अब लेखक कहते हैं हाँ वो खूबसूरत थी। शी वॉज लाइक विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट। अब वो कहते हैं कि वो बहुत ब्यूटीफुल थी। शी वॉज लाइक विंटर लैंडस्केप, अब वो उसकी तुलना करते हैं, अपनी दादी माँ की तुलना करते हैं कि शी वॉज लाइक, वो किसके जैसे थी, द विंटर लैंडस्केप, शीत ऋतु में जो भूदृश्य होते हैं, जो सीनरीज होती हैं, प्राकृतिक जो नज़ारे होते हैं, वैसी लैंडस्केप, विंटर लैंडस्केप की तरह उनकी दादी लगती थी। और वो लैंडस्केप भी कहाँ का, इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में, पर्वतों में, जहाँ बर्फ़ पड़ी होती है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, एक विस्तार, एक्सपेंस यानी कि विस्तार, ऑफ प्योर शुद्ध सफ़ेद, सेरेनिटी शांति। अब देखिए जब आप पहाड़ों पे जाएं जहाँ सर्दी ऋतु में, और जहाँ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों को देखें तो वो कैसे लगते हैं, एक बहुत बड़ा विस्तार जो कि प्योर सफ़ेद हो और शांति हो। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंट, ऐसा लगता है कि जैसे वो शांति और संतुष्टि की सांस ले रही हूँ। उनकी दादी भी बिल्कुल वैसी थी, शांत थी, संतुष्ट थी, और प्योर वाइट जो विंटर में उन्होंने लैंडस्केप से तुलना की है, वो बिल्कुल शांत, सेरेनिटी यानी कि शांति का भाव लिए हुए। तो उनकी दादी एक बहुत ही सरल और शांत स्वरूप महिला थी, जो कि प्योरिटी का भी एक प्रतीक थी। माई ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी जो दादी है एंड आई और मैं, वर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे मित्र थे, दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर when they went to live in the city and we were constantly together. My parents, मेरे जो माता पिता थे, they left me, left मतलब छोड़ दिया, me यानी मुझे छोड़ दिया था, with her उनके साथ, when they went to live in city जब वे शहर में रहने गए, and we were constantly together और जो हम हैं, मैं और मेरी दादी, हम लोग constantly लगातार, we were together हम एक साथ थे। she used to wake me up in the morning, she used to, देख हमने पहले भी डिस्कस किया था, used to का मतलब वो कार्य जो हम भूतकाल में नियमित रूप से करते थे, उसको used to मतलब वो किया करती थी। क्या किया करती थी, wake me up, मुझे जगाती थी, in the morning
प्रातः एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे गेट मी रेडी मतलब मुझे तैयार कर देती थी फॉर स्कूल, विद्यालय के लिए। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. She said her morning prayer. वो अपनी जो सुबह की प्रार्थना थी वो बोलती थी in a monotonous मतलब बिना किसी बदलाव के, एक ही लय में, एक ही लय टोन। A monotonous sing song while she bathed me, जब वो मुझे स्नान करवाती थी तो अपनी प्रार्थना एक ही लय में गाती थी। And she bathed while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. And dressed me, जब वो मुझे नहलाती थी और मुझे तैयार करती थी वो प्रार्थना गाती थी। In the hope इस उम्मीद में that I would listen, कि मैं सुनूंगा, and get to know it by heart, और मैं भी वो it किसके लिए यहाँ पे, प्रेयर के लिए, मैं भी उस प्रेयर को बाई हार्ट मतलब पूरी तरह याद कर लूँगा। अब लेखक देखिए क्यों सुनते थे, वो छोटे बच्चे थे और क्यों सुनते थे। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं सुनता था, उनकी प्रार्थना को मैं सुनता था बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं उनकी आवाज़ को पसंद करता था। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी नेवर मतलब कभी नहीं किया, क्या नहीं किया, परवाह नहीं किया, टू लर्न इट, उस प्रार्थना को सीखने का मैंने कभी भी परवाह नहीं की। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, देन उसके बाद, शी वुड फैच मी, वो मेरे लिए ले आती, माई वुडन स्लेट, मेरी लकड़ी की स्लेट जिस पे मैं लिखता था, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, अब वो स्लेट विच जिसको कि शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड वो पहले ही साफ़ कर देती थी, एंड प्लास्टर्ड, अब वो प्लास्टर कर देती थी, उसको पोत देती थी, विद येलो चॉक, पीली जो खड़िया है उससे वो पोत देती थी। अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, और एक छोटा सा मिट्टी की दवात थी, इंक पॉट यानी दवात, एंड अ रेड पेन, और लाल रंग की कलम। इन सबको वो क्या करती थी, टाई देम ऑल इन ए बंडल, एक बंडल में बांध देती थी, टाई मतलब बांधना, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे पकड़ा देती थी। ये स्कूल का सामान था, स्लेट, दवात, पेन। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, we went to school. After a breakfast of thick, एक ब्रेकफास्ट नाश्ता, थिक यानी मोटी, स्टेल यानी बासी, मोटी बासी रोटी जिसके साथ कि थोड़ा सा मक्खन था और चीनी उसके ऊपर बिखरी हुई थी, उस नाश्ते को लेने के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम दोनों विद्यालय जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, वो जो उनकी दादी थी वो बहुत सारी बासी रोटियां लेके जाती थी अपने साथ गांव के कुत्तों को डालने के लिए। इसका मतलब दादी बहुत नियमित थी, डिसिप्लिन थी, और वो धर्म में और दान पुण्य में भी विश्वास करती थी। और यहाँ पे हमने देखा कि लेखक और दादी दोनों अच्छे मित्र थे, स्कूल जाना उनका इकट्ठा था, और उनके जो दादी है वो प्रयास करती है कि उसको सिखाया जाए, लेकिन लेखक अपनी दादी के प्रेम में उनके सिर्फ आवाज़ सुनने के लिए उनके जो प्रार्थना है वो सुनता था। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यही विराम देती हूँ, अगले वीडियो में हम आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद मी, उम्मीद करती हूँ मैं आप सबको समझा पाई होंगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।